देखो भाई अगला टॉपिक देखो ध्यान से, किताब बाद में देख लेना, एक बार समझ लो। हाँ हिंदी में तो देख लो बेटा, थोड़ा समझ आता है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा दो चार टर्म्स होते हैं वो याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? की तीव्रता, बस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? इसके लिए हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए निकालना होगा बेटा। तो सबसे पहले जो मैं निकाल रहा हूं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहा हूं। किसके लिए? लीनियर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको शॉर्टकट में लिख दिया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। बहुत आसान टॉपिक है, कहीं काम में नहीं आता है, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा बेटा, और मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास में बेटा कोई एक वायर है, इस तरह से एक वायर है, और उस वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट, नेगेटिव भी ले सकते हो। इस पे क्यू चार्ज है, और इस वायर की टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? लैम्बडा है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? एल है, सपोज दैट। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? एल है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, पर वो किन के लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। किन के लिए वैलिड होता है? वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है बेटा? वैलिड होता है। पर हमारे पास में ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं है। नहीं है तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बेटा। मैं यहाँ ये पॉइंट O है, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइंट P पे हम निकालना चाहते हैं, पर हमारे पास समस्या ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, वो किसके लिए वैलिड है बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, बहुत छोटा, dl लेंथ का। बेटा dl का मतलब अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा? जीरो। अप्रोक्सीमेट क्या है? जीरो। और सपोज दैट इस पे चार्ज कितना है बेटा? dq। ये भी बहुत कम है, यानी dl लेंथ बिल्कुल बहुत कम है। ऐसे हम इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज। तो इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? पहले तो बताओ। होगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये बताओ? पॉजिटिव है तो इधर होगा बेटा। ये डायरेक्शन तो सीख जाओ यार, इधर होगा कि नहीं होगा? अगर छोटे के लिए लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? डीई वेक्टर से। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लाइन एलिमेंट dl, इसकी वजह से है। तो यहाँ पे बेटा DE, बेटा सब फिर बोल दे लगे, DE इज इक्वल टू कितना हो गया? K dq अपॉन कितना होगा? R स्क्वायर। यही होगा। वेक्टर फॉर्म में लोगे तो R के और लगा दो भाई। dq चार्ज है, डिस्टेंस कितनी है? R है, तो कितना हो गया? डी वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया? R के। कंप्लीट का निकालना है तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। पहले ये कर लेता हूं, चलो। अब देखो आप ये जानते हो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या होगा? डी एल होगा। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में dq की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं? dq की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं? लैम्डा इंटू dl। तो अपने पास रिजल्ट क्या बनेगा बोलो? de वेक्टर इज इक्वल टू k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r के।
फोर कंप्लीट के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फोर कंप्लीट के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी इंटीग्रेटेड, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करोगे तो डी ई वेक्टर है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। डी ई का क्या होगा भाई, ई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा, और ये आ जाएगा आपके पास में डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर के। पूरा नहीं करना है, बस यहाँ तक ही छोड़ना है इसको। समझ में आया नहीं है? तो सिंपल था भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, क्यू की जगह डी क्यू लेना था। डी क्यू को लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अगले का आंसर आएगा ना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगले में लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीएस। रिजल्ट ये आएगा। उससे अगले में लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, रो, और डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीवी। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, और ये बोर्ड में पूछते भी नहीं है, बट हमारी बुक में दिए हुए हैं तो इसलिए डिस्कस करना पड़ता है। लैम्डा कांस्टेंट थोड़ी है। हाँ, लैम्डा कांस्टेंट है बेटा, लीनियर चार्ज। अगर वेरिएबल होगा तो देगा आपको, पर आपने सिलेबस में वेरिएबल की फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। या लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो अंदर रख लो, क्या दिक्कत है, वो तो अगला देगा उसमें, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। यस। तो ये बिल्कुल आसान से टॉपिक है, बोर्ड में भी नहीं पूछता है इनको, पर थोड़ा सा इससे क्या बच्चा मानना सीख जाता है कि कहाँ एलिमेंट लेना है, कैसे उसको हम कंप्लीट के लिए करना है, ये सब चीजें सीख जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो दूसरा पॉइंट उठता है वो किसके लिए आता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो भाई, ध्यान दो, मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से हम बात करते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास में एक तरह इस तरह से कोई प्लेट है या कोई सरफेस है, इस पूरी पे इस तरह से चार्ज फैला हुआ है, कोई जरूरी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मैं पॉजिटिव लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और टोटल चार्ज क्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, एस है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब ये पॉइंट बेटा यहाँ जी पॉइंट ओ है, ठीक है। अब मैं ये प्लेट को ऐसे मान के चलूं कि यू रखी हुई है ना, तो यू रखी हुई है, तो इससे एक कोई पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट। एक यहाँ पे वैसे तो कंप्लीट के लिए ले रहे हैं, पर पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, एक बिल्कुल छोटा, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना मान के चल रहा हूँ, डी क्यू, और इसका सरफेस जो एरिया है वो कितना है, डी एस है, ठीक है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो उससे कितना आएगा बोलो, डी। एक तो इसकी डायरेक्शन बताओ भाई, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा डी, तो यहाँ पे देखो डी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, तुम खुद बताओ, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के पाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो स्टार्टिंग सबका सेम तरीके से होगा, लीनियर है तो लैम्डा की फॉर्म में चला जाएगा, सरफेस है तो सिग्मा की फॉर्म में चला जाएगा, और वॉल्यूम वाला है तो रो की फॉर्म में चला जाएगा। बट ये फर्स्ट इक्वेशन तीनों के तीनों में क्या आएगी भाई, सेम आएगी। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं, है ना, तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करके फिर इंटीग्रेट करके हमें पूरा कैलकुलेट करना होता है। तो यहां से इसको इक्वेशन क्या ले लिया हमने, फर्स्ट। अब इसको देखो, अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस, ये अभी बताया था, तो डी क्यू इक्वल सिग्मा इंटू क्या हो गया भाई, डी एस। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो डी ई वेक्टर इक्वल के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, आर के।
अगर आप कंप्लीट के लिए चाहते हो तो इसको क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर के। डी ई वेक्टर का क्या हो जाएगा भाई, ई वेक्टर, तो इंटीग्रेशन के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो ये इससे आ जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। इनमें मैं थ्योरी वगैरह ज्यादा इसलिए यूज नहीं कर रहा कि ये कभी भी बोर्ड में नहीं पूछता, ये बच्चे ही सीखने के लिए होते हैं। क्या समझ में आ गया आपको, बोलो। अब हमारे पास में कौन सा पॉइंट बच गया भाई, थर्ड पॉइंट बच गया। अब उस थर्ड पॉइंट को भी हम देखेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या होगा भाई, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम फॉर्मेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो हम एक इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। एक इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, चलो मैं क्यूब लेता हूं, एक क्यूबिक सरफेस है, क्योंकि भाई वॉल्यूम लेना है तो फिर उसका वॉल्यूम होना भी चाहिए ना। इस तरह से ले लिया, ठीक है। एक क्यूब है, गन है बेटा, ठीक है। क्यूबरॉइड भी ले सकते हो, गनाब भी ले सकते हो, ठीक है। वो कोई भी ले सकते हो जिसका वॉल्यूम हो, ठीक है। अब इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, कंप्लीटली इस पे चार्ज है। मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं क्या हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट O है और ये कोई पॉइंट क्या है भाई, P है, और इससे कितनी डिस्टेंस पे है भाई, R पे। और वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, वही सेम कहानी दोबारा है। मैं अब यहाँ एक छोटा क्यूब ले रहा हूँ बिल्कुल, जिसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट कितना है बेटा, 0 है। एक बहुत स्मॉल क्यूब मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया। टोटल चार्ज क्यू है, टोटल वॉल्यूम V है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा, रो है, और इसका वॉल्यूम dV है और dq चार्ज है और dV वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसके लिए करोगे तो dq चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, उसकी वजह से क्या आएगा बोलो, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये आ गया। अब डी क्यू को किससे चेंज करना है बोलो, रो से। तो इसको इक्वेशन क्या देगी भाई, फर्स्ट है। वी नो दैट आप ऐसा जानते हैं कि रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या होता है बेटा, डीवी। तो डी क्यू इक्वल रो इंटू क्या हो गया, डीवी हो गया। तो ये रिप्लेस कर दो इसमें, तो डी ई वेक्टर इज इक्वल टू के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आर के। और कंप्लीट क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो जैसे आप इसको कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट करोगे तो यहां से इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो यहां से ई वेक्टर इज इक्वल टू के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर के। आगे भाई, ठीक है। तो ये आपके पास में तीनों के तीनों कंप्लीट क्या है भाई, डेरिवेशंस हैं। इनको एक बार करके देख लेना, छोटे छोटे से हैं। देखो आपको ये कह रहा हूं कि बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, बट वो एग्जाम्पल नहीं है, एक तरह से डेरिवेशन ही है। क्या है, डेरिवेशन ही है, और ये बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो ये बताओ।